उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ओह यस ग्रेट मेरी जान। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी खुशगपियाँ करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी माँ बाप ने मेरी शादी तो करनी ही है ना, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही होगा ना। वैसे भी अब मैं मिच्योर हूँ, आला तलीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूं तो वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। उस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो, और ये रात को तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्तें भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला। तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे से लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी तो शहजादी लगेगी। शहजादी, एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी भी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढी निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीन, बर्तन, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन के जहेज का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थीं। उसे अपने आला तलीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इसी दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है।
वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेअख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई और मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। मेरी इस सारी वीडियो का मकसद फ़कत इतना है कि जो तुम्हारी दुल्हन वाला लहंगा है या तुम्हारे दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। ऐसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर में, बाहर के लोगों के आगे अपनी इज्जत गंवा बैठने के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल बरहक है।